सभी दर्शकों का इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले हम हमारे सभी दर्शकों को महाराष्ट्र दिन के तथा गुजरात दिन के और कामगार दिवस की ढेर सारे शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, आज का जो दिन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है हमारे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, जिसको हम एक में ये हम हमारा लेबर डे एज वेल एज हमारा स्टेट एस्टेब्लिशमेंट डे मीन्स इसी दिन हमारा महाराष्ट्र ये हुआ था। हम बोल सकते हैं महाराष्ट्र की एस्टेब्लिशमेंट इसी दिन हुई थी 1 मई को। और ये जो 1 मई है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट डे है ऑफ स्टेट एस्टेब्लिशमेंट डे, ये 63rd ये एस्टेब्लिशमेंट डे है। मीन्स हम बोल सकते हैं इसको कि 63 साल पहले हमारे महाराष्ट्र स्टेट की हमने स्थापना की है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है सभी महाराष्ट्र वासियों के लिए। सो अभी शाम हो चुकी है, नियर अबाउट 8 के आसपास, 8 भी नहीं, 8 से ज़्यादा हो गया है। तभी भी एक्चुअली मैं सवेरे ही ये रिकॉर्ड करके डालने वाला था, लेकिन सॉरी फॉर दिस mistake, not we can say mistake, actually in the morning actually I am busy related to our project, that is our electric vehicle project at university, so that's why we cannot attempt to video, we cannot register video for our वर्चुअल प्लेटफॉर्म। सो एनीवे, अभी मैं आपके सामने आ गया हूँ और जो मेरा कर्तव्य था कि मैं आप सभी को इस इम्पोर्टेंट डे की ढेर सारी शुभकामनाएं दूँ और वो मैंने दे दी। तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कहाँ तक के आया, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो मैं उन सभी मेरे दोस्तों को या फिर हमारे जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि अभी भी नियर अबाउट कम से कम हो सकता है 14 दिन लगे, या हो सकता है कि ज़्यादा भी दिन लगे। यानी हो सकता है हमारा काम 2 हफ्ते में हो जाए, या फिर हो सकता है हमारा काम 3 हफ्ता ले, ये बता नहीं सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज़ एनी गवर्नमेंट प्रोसीजर, सो दैट्स व्हाई। तो लेकिन हम आशा करेंगे कि बहुत जल्दी हमारा काम हो जाए, क्योंकि होप के ऊपर तो दुनिया कायम है, हम सभी को पता है। तो एक बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे अवेलेबल कोर्सेस हैं उन सबको आप आपके दोस्तों में या फिर आपके रिलेटिव्स में या फिर आपके जो भी जिनको आप पहचानते हैं, जिनको भी आप इम्पोर्टेंस देते हैं, उन सभी के अंदर ये बात शेयर करें कि अमरावती सिटी के अंदर इन महाराष्ट्र स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूट स्टार्ट होने जा रहा है जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी इंडिया ने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, कि पर्टिकुलर एक डीपेस्ट स्किलफुल एजुकेशन। जहाँ तक कि हमने देखा है कि सब यानी आज तो ऐसी कंडीशन है कि जो डिग्री पर्सन है, जिसने पर्टिकुलर बेसिक स्ट्रीम में, बेसिक फील्ड में जिसने डिग्री की, वो कुछ भी कर रहा है। यानी कुछ भी, यानी हम बोल सकते हैं कि
इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियर कुछ अलग ही रोल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। सो वाई ये क्यों हुआ? बिकॉज इसके पीछे रीज़न है कि उनको जितना प्रॉपर वे से स्किल ट्रांसफ़र करना था, जो प्रैक्टिकल नॉलेज, साथ ही साथ जो हम बोल सकते हैं जो एक्सपोज उनको करना था while they was achieving their degree, तो उनको उतना प्रॉपर वे से वो मिला नहीं, इसलिए उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हुआ नहीं। सो दैट अभी वो समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन हमारे स्टेट के अंदर या फिर हमारे कंट्री के अंदर, तो डेफिनेटली काफ़ी पुअर कंडीशन है और ये हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं। मैकेनिकल स्टूडेंट कुछ तो भी ऐप डेवलप कर रहा है, ऐप वाला किधर मेजरमेंट कर रहा है, तो ये एक अस्त व्यस्त सिचुएशन हमारे नेशन के अंदर हमको देखने के लिए मिलता है और इसके जिम्मेदार, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर एक इंडिविजुअल ने एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज ये फैक्ट है, ठीक है, और फैक्ट से हम बच नहीं सकते। सो क्यों नहीं वो कॉन्फिडेंस हमारे सब में है? बिकॉज जब हमको कोई तो भी राइट कर रहा था, यानी मैं आपको अगर सीडी के लैंग्वेज में बोल दूँ, कॉम्पैक्ट डिस्क को जब वो राइट करते हैं तो वो राइट करने का मटेरियल किस क्वालिटी का है उसके ऊपर वो डिपेंड है कि ये सीडी की क्वालिटी कैसे बनेगी। सो दैट्स वाई जब भी आपको राइट किया जा रहा था तो वो जो मीडियम था राइट करने का वो सच में उतना इम्पैक्टफुल, सच में इतना रियलिस्टिक वो था क्या कि उनका जो मोटिव था जस्ट फॉर द रनिंग ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है, यानी इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ऐसे काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो खुद गवर्नमेंट ओन करती है और उनके हालत ऐसी रहती है कि अगर उनके आप वर्कशॉप देखेंगे तो वो वर्कशॉप के अंदर की अगर आप मशीनरी देखेंगे तो उसकी जो हालत है वो थोड़ी हम बोल सकते हैं नॉट गुड रहती है। नॉट गुड इन द सेंस वो इतनी प्रॉपर नहीं रहती है जितना वो रहना चाहिए। as we know, this education is 100% practical oriented education related, I mean to say engineering or technology education is 100% technology practical oriented education. So that's why we need to focus on practical thing, not just a theory. और इंडियन सिस्टम जो एग्जामिनेशन जो एजुकेशन पैटर्न फॉलो करता है वो इस समान एजुकेशन सिस्टम चलता है इंडिया के अंदर। जस्ट आई एम सेइंग रिलेटेड टू इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि मुझे बाकी इसमें इसलिए जाना नहीं है क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है और जिस बात का एक्सपीरियंस नहीं है उस बात पे बोलना मैं उचित नहीं समझता हूँ। इसीलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं टेक्नोलॉजी का एजुकेशन ले रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रैक्टिकल थिंक पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, नाइदर टू थेरी। और वी कैन से हियर द स्टैंडर्ड रेशो फॉर दिस अचीविंग दिस एजुकेशन इज 50-50। इफ अगर आप 50% थेरी पढ़ रहे हैं तो आप 50% प्रैक्टिकल पढ़े, ये हो जाएगा हमारा आइडियल रेशो फॉर अचीविंग देयर डिग्री। सो ये अगर हम अचीव कर पाए तो एक हम बोल सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर एक इम्पैक्टफुल इंजीनियर, एक क्वालिटीफुल इंजीनियर हम डेवलप कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारा पूरा फेथ है, इसके ऊपर पूरा हमारा ट्रस्ट है। सो एनीवे, ये तो कुछ प्रैक्टिकल बातें थी जो हमने बाय द एक्सपीरियंस सीखी है और आपके साथ शेयर करना हमें ये इम्पोर्टेंट लगा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा ये जो भी प्रोफेशनल कोर्सेस वाले प्रोग्राम है इसको आप काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे। और डेफिनेटली ये जो एक्टिविटी है नॉट जस्ट फॉर आवर प्रॉफिट, इट इज़ एन इशू ऑफ नेशन इम्पोर्टेंस
बिकॉज अगर कोई दर्शक ये वीडियो देख के अगर उसको पता चल रहा है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशन, तो डेफिनेटली वो पर्सन इस कंटेंट को उसके जो भी कोई बेस्ट फ्रेंड या फिर ब्रदर और सिस्टर और एनी काइंड ऑफ रिलेटिव, उसको डेफिनेटली ये वीडियो वो प्रमोट करेगा कि जो अभी नितिन सर बता रहे हैं ये सच में कहाँ पे तो भी ये प्रैक्टिकली हमने एक्सपीरियंस किया है क्या। अगर हमने एक्सपीरियंस किया है तो डेफिनेटली आप इस कंटेंट को नॉट जस्ट ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज हमको इसका कुछ प्रमोशन नहीं करना है, जस्ट आपको आपके रिलेटिव्स के अंदर इसको स्प्रेड करना है, बिकॉज वी डोंट वांट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, वी नीड टू क्वालिटीफुल पीपल, ओके, and always we believe on quality, not a quantity. So all right, we are going to stop here. Always keep reading, keep learning, keep spreading knowledge across to the society. Thanks a lot, and keep connected with our virtual platform, that is the Dare to Speech. All right, we are going to stop here. Thanks to listen me, and मैं था आपका host NW मनोहर।